गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और आज का व्लॉग बेहद खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि शॉपिंग लवर्स हैं। आज मैं आपको लेके चल रही हूं दिल्ली के बहुत ही फेमस मार्केट जनपथ मार्केट। एंड यहां पे मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन सी शॉप है जहां पे आप परचेज़ कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो और यहाँ पे क्या फेमस है। सो लेट्स गो। दिल्ली में रहते हुए दिल्ली मेट्रो नहीं यूज़ की जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल। सो वी हैव चूजन मेट्रो टू गो टू जनपथ। आई नो कि शॉपिंग में 2-3 घंटे तो जाएंगे ही और मुझे लगी अभी बहुत भूख, तो शॉपिंग पे जाने से पहले मैं कुछ खाऊंगी। ये रिसेंटली नया स्टोर ओपन हुआ है यहाँ पे पोपाइज राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे। सो आई थॉट कि यहीं पे कुछ ट्राई करते हैं आज नया। एंड आई ट्राइड देयर बर्गर एंड देयर बर्गर वाज टू डिलीशियस। इनके पास नॉनवेज के मल्टीपल ऑप्शंस है, सो इफ यू वांट यू कैन ट्राई नॉनवेज हियर आल्सो। जनपथ मार्केट पहुंचने के 2 ऑप्शन है। एक, आप राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से वॉक करके जाओ, यहाँ से आई थिंक 700 मीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और दूसरा ऑप्शन है कि जनपथ का खुद का एक मेट्रो स्टेशन है, जनपथ मेट्रो स्टेशन, जहाँ से आई थिंक 400-500 मीटर ही है। सो वॉकिंग डिस्टेंस दोनों पे है। राजीव चौक से आने के एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे पालिका बाज़ार है और राजीव चौक पे मेट्रो स्टेशन पे भी थोड़े शॉप्स लगती हैं ऐसे स्ट्रीट मार्केट, तो आप स्ट्रीट शॉपिंग यहाँ से भी कर सकते हो। गाइस, ये है सीपी, दिल्ली का फेमस सीपी या कनॉट प्लेस, वन ऑफ द मोस्ट लविंग प्लेस फॉर दिल्ली पीपल। यहाँ पर कभी भी आओ आपको हमेशा भीड़ मिलेगी, सुबह हो, शाम हो या दोपहर हो। इसका सबसे मेन रीजन ये है कि जो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है ये सबसे बड़ा स्टेशन है काइंड ऑफ, और यहाँ से गुड़गांव और नोएडा जाने वाले लोग आपस में मेट्रो एक्सचेंज करते हैं। सो काइंड ऑफ जो मेन रीजन है यहाँ पे रश का एक रीजन वो भी है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है मेंस के लिए भी और वुमेन के लिए भी। जैसे से आगे बढ़ेंगे मैं आपको दिखाते जाऊंगी। यहाँ पे गुजराती लेन है, अलग अलग लेन्स हैं, बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं। अगर खासकर की जो एथनिक ड्रेसेस हैं उसके लिए फेमस है जनपथ। बहुत ही अच्छी और बहुत ही लॉट्स ऑफ वेराइटीज मिलती हैं यहाँ पे एथनिक ड्रेसेस की। सामने क्यूट सा डॉगी आ रहा है, बहुत क्यूट सा लग रहा है, ये बूट्स पहने इसमें। गाइस, दिस इज जनपथ लेन, यहीं से शुरू हो गई है और स्ट्रीट साइड शॉप्स खुल गई हैं। यहाँ पे दुकानदार इतने अच्छे से बुलाते हैं, जो चीज नहीं लेनी हो वो भी लेना पड़ जाएगा। क्यूट सा सिंचैन के सारे बहुत सारे हैं यहाँ पे। भैया के पास किचन के साथ ही क्यूट सा कैमरा भी है। ये कैमरा आई थिंक आप सभी लोगों ने बचपन में अपने जरूर खरीदा होगा, खासकर जब मेले में गए होगे तो ये जरूर खरीदा होगा। इसमें रील भरी होती है जिसमें बहुत ही क्यूट से कैरेक्टर्स बने होते हैं कार्टून के। लेट मी शो यू। बहुत अच्छा तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि अच्छा हो जाए। मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ, होप सो दिख जाए। एंगल चेंज करने पर अभी दिख रहा है, तो आप कमेंट में बताना कि किस किस को ये कैमरा देखकर अपना बचपन याद आया और किस किस ने ये कैमरा अपने बचपन में जरूर खरीदा है। इयररिंग्स बेचते हुए भैया यहाँ पर। यहाँ से मेन मार्केट शुरू है। यहाँ पे बैग्स हैं, टी शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जो बैग्स आपको ये दिख रहे हैं इनकी स्टार्टिंग प्राइस है 300 और जैसे जैसे डिजाइन चेंज होगा और वेरिएंट चेंज होगी इनके प्राइस भी चेंज होते जाएंगे। गाइस, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे और मुझे बस जबरदस्ती के धक्के मिल रहे हैं, मैंने सोचा नहीं था इतनी भीड़ होगी। इस शॉप पर भैया ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज और ब्रेसलेट बेच रहे थे, तो इनके पास काफी अच्छा कलेक्शन था, काफी वेराइटीज थी और इवन इनके पास तो कार्टियर के ड्यूब्स के ब्रेसलेट भी थे। तो इनके पास अगर आपको गोल्ड की ज्वेलरी चाहिए, ऑक्सीडाइज चाहिए, सब कुछ है, तो आप ले सकते हो। वन ऑफ द प्रो टिप आई विल से कि जब भी आप जनपथ या दिल्ली की किसी भी मार्केट में जाते हो, ट्राई टू बार्गेन कर लेते हैं लोग। अगर आपको लगता है नहीं करते हैं, देन यू कैन लीव इट। फाइनली मुझे वो शॉप मिल गई जिसके लिए मैं मेनली जनपथ आई हूँ। मुझे लेने हैं ये बोहो और जयपुरी बैग्स, क्योंकि मुझे जाना है एक ट्रिप पे। एंड हियर दे हैव सो मेनी कलेक्शंस, आई एम लुकिंग एंड आई विल परचेज 2 बैग्स फ्रॉम हियर। इनके बैग थोड़े से प्राइसी थे। मैंने एक बैग देखा था जिसकी प्राइस थी 2500 और अभी जो मेरे हाथ में दिख रहा है दिस कॉस्टेड मी 650 रुपीज। आंटी बहुत स्वीट थी और मैंने 2 बैग लिए तो थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया। आप भी बार्गेन कर सकते हो, या आपके ऊपर है कि आप कैसे बार्गेन कर रहे हो और आपको कैसा बैग चाहिए। बैग्स लेने के बाद मैं आ गई हूँ इस सबसे मोस्ट फेमस शॉप पे। इस शॉप पे सब कुछ 50 रुपीज़ का मिलता है। वीडियो में जितने भी आपको ये नेक पीसेस दिख रहे हैं, जितने भी ब्रेसलेट दिख रहे हैं, सब कुछ 50 रुपीज़ का। यहाँ पे काफ़ी ट्रेंडी नेक पीसेस रखते हैं अंकल और बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। इस शॉप की लोकेशन है, जब आप जनपथ मेट्रो स्टेशन से आओगे और जैसे ही जो सिक्योरिटी वाला डोर है उससे एंट्री करोगे तो लेफ्ट साइड पे स्टार्टिंग में ये शॉप है। आई हैव बॉट दिस 50 रुपीज़।
अब मैं आ गई हूँ जनपद मार्केट के बाहर, जो स्ट्रीट पे लगाते हैं उनके पास। और यहाँ पे भैया ये ब्रेसलेट्स और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बेच रहे थे। इनके पास बैंगल्स भी थे और बहुत अच्छा चूड़ियों का भी कलेक्शन था। जो भी ब्रेसलेट आपको मेरे हाथ में दिख रहा है, इनका प्राइस है 150 और 100 रुपीज ओनली। तो 100-150 में बहुत ही अच्छे पीसेस थे इनके पास। और ये जो आपको नेक पीसेस दिख रहे हैं सारे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के, इनका प्राइस था 150 रुपए। यहाँ पर ऑक्सीडाइज ब्रेसलेट्स बहुत ही अच्छे थे, तो मैंने 2-3 ब्रेसलेट्स अपने लिए और कुछ इयरिंग्स ले ली। जनपद मार्केट में शॉप्स भी हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। मैंने यहाँ से 2 फुटवेयर्स लिए अपने लिए। यहाँ का प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स बंद है, मे बी संडे है इसलिए। नहीं तो ये जितना भी दिख रही है, ये सारे शॉप्स ही हैं, खुली रहती हैं। और यहाँ पे रोड पे ऐसी भी चीज़ें मिलती हैं। ज़्यादातर शॉप्स आज बंद है, मे बी फेस्टिवल की वजह से, इसलिए मुझे जो जो सामान चाहिए था वो मैं ले नहीं पाई और मुझे मिला भी नहीं। तो मैं ऐसे रैंडमली घूम रही हूँ, हर शॉप पे जाकर देख रही हूँ, अगर कुछ अच्छा है इनके पास तो मैं ले लूँ। मार्केट में घूमते घूमते मुझे वो मैग्नेट शॉप मिल गई, जहाँ से मैं अक्सर मैग्नेट ले जाती हूँ। यहाँ से मैं हमेशा जब भी आती हूँ 2-4 मैग्नेट लेकर जाती हूँ। यहाँ पर मैग्नेट का प्राइस स्टार्ट होता है 50 रुपए से, और डिपेंड ऑन द साइज और जो वेरिएंट है उसके हिसाब से 100-150 ऐसे में मिल जाता है। यहाँ पे मार्केट घूमते घूमते आ गए हम जनपद के उस हिस्से में जिसके लिए जनपद फेमस है, तो बोलते हैं गुजराती में। दिख रही है पूरी, यहाँ पे सारे पर्स है जो हम ढूंढ रहे थे, पूरे पीछे तक है। ये पूरी की पूरी गुजराती लेन बोलते हैं इसको। यहाँ पे बहुत ही कलरफुल से वाइब्रेंट से ड्रेसेस मिलती हैं। यहाँ पे जितने भी शॉपकीपर्स हैं सारे गुजराती हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें हिंदी आती है, तो आप इनसे हिंदी में भी बात कर सकते हैं। और यहाँ पे जितनी भी ड्रेसेस मिलती हैं, जिनका पैटर्न डिजाइन सब कुछ गुजराती है, शायद इसलिए भी इसको गुजराती लेन कहते हैं। यहाँ पर मुझे मिली ये शॉप जहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी रिंग्स थी। मुझे रिंग्स का बहुत शौक नहीं है, पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन था इनके पास, इसलिए मैं देखने रुक गई। यहाँ पर आने का एक प्रॉफिट है, फैशन सेंस मिल जाएगा लोगों का, क्या फैशन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, आपको देखने को मिलेगा। हर तरीके के लोग अलग अलग के। मुझे जनपद में जो जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो अब मैं आ गई हूँ पालिका बाजार, क्योंकि ये बहुत पास में ही है। और यहाँ पर मुझे मिली मेरी कैटो। ये इससे पहले भी मैं 2 बार आ चुकी हूँ। ये कैट हमेशा यहीं पे रहती है। इसके साथ इसके 2-3 फ्रेंड्स और रहते थे, वो अभी नहीं दिखे, तो मैं इसके साथ ही खेलने लगी। ये कैट इसी मार्केट में रहती हैं, इन्हें किसी से डर नहीं लगता, और ये यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करती, सिर्फ शांति से बैठी रहती हैं साइड में। कैटो के साथ खेलने के बाद आई एम बैक फॉर माई शॉपिंग, होपिंग कि मुझे कुछ सामान मिल जाए मेरे काम का यहाँ पे। पर यहाँ के जो डिजाइन है और ड्रेसेस उनको देखकर मुझे लग नहीं रहा है कि जो मुझे चाहिए वो मिलेगा। यहाँ पर बच्चों के, मेन के, हर तरीके के लोगों के लिए कपड़े हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो मुझे आज चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। तो मैं बस अब रैंडमली कुछ भी ढूंढ रही हूँ, कुछ भी खरीद रही हूँ यहाँ से। देखा भैया ये ले लो। अब मेरे पास कोई फिक्स लिस्ट नहीं है शॉपिंग की, तो मैं रैंडमली कुछ भी खरीद रही हूँ। और सबसे पहले मेरी नज़र गई इस शॉप पे, वो इस एस्थेटिक मिरर पे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, और इसका प्राइस था सिर्फ 100 रुपए, तो मैंने इसको ले लिया। गाइज अब हम जा रहे हैं घर। हमें जो सामान चाहिए था पूरा तो नहीं मिला, बट थैंक गॉड कुछ चीजें मिल गई जो मेजर चीजें थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।